हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी की तीसरी क्लास। हिंदी क्रैश कोर्स में आज आपकी होगी तीसरी क्लास। विलोम शब्द टॉपिक है आपका और ये लगभग 30 से 35 क्वेश्चन होंगे आज के। इससे पहले हम 2 क्लासेस जारी कर चुके हैं, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वही हम बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो आपके लिए जो क्लास होगी बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, जो आने वाली परीक्षाओं जैसे कि आपकी एसएससी जीडी के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, आरओ एआरओ के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार हर पेपर में रिपीट होते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य शब्द का विलोम है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए परिष्कृत, बी पारदर्शी, सी पौरुषत्य और डी प्लस। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा पौरुषत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है पौरुषत्य। तो यहाँ पे देखते हैं, परिष्कृत का होता है अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। पारदर्शी का होता है अपारदर्शी और ऑप्शन नंबर सी होता है पाश्चात्य का पौरुषत्य। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है अश्लील। तो यहाँ पे जो अश्लील शब्द का विलोम शब्द होगा, 4 ऑप्शन आपके पास है। इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना कि जो सबसे सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर है अश्लील का जो विलोम शब्द है वो है सलील। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सलील। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुखर का विलोम है। यहाँ पे मुखर का विलोम पूछा गया है। मुखर, ज्यादा बोलने वाला। तो यहाँ पे मुखर का जो विलोम होगा वो होगा मौन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की। मोक्ष का विलोम शब्द होगा बंधन। मूक का होता है वांचाल, ज्यादा बोलने वाला। और मोम का होता है पत्थर। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर है मुखर का वो है ऑप्शन नंबर सी मौन। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विपन्न का विलोम है। विपन्न का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए विपदा, ऑप्शन नंबर बी संपन्न, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी उत्पन्न, ऑप्शन नंबर डी विपद। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विपन्न का जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विपन्न का जो विलोम शब्द होता है वो होता है संपन्न। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महत्ता का विलोम है। महत्ता का विलोम है। तो यहां पे देखते हैं, महत्ता का जो विलोम शब्द है, जो सबसे सही इसका आंसर होगा वो होगा महत्ता का लघुता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी लघुता। तो महत्ता का जो सबसे सही विलोम शब्द है वो है लघुता। तो यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्तुत्य का विलोम है। नंबर ए वंदन, बी निंदय, सी निंदा और डी वंदय। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर होगा, सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि चारों ही ऑप्शन एक जैसे आप लोगों को दिखाई देते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो एक जैसे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर होगा, देखो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे कि यहां पे देखते हैं, निंदा का होता है स्तुति, स्तुति। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सद्भाव का विलोम है। सद्भाव का विलोम है दुर्भाव, स्वभाव, निर्भाव, प्रतिभाव। तो यहां पे सद्भाव का जो सबसे सही विलोम शब्द होगा वो होगा दुर्भाव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सद्भाव का जो विलोम शब्द होगा वो होगा दुर्भाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए दुर्भाव। सद्भाव का जो विलोम शब्द होगा वो होगा दुर्भाव। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
विरल का विलोम है। यहाँ पे आपसे विरल का विलोम शब्द पूछा गया है कि विरल का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, विरल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विरल का होता है सघन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सरल का होता है कठिन, सबल का होता है निर्बल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शीर्ष का विलोम है। शीर्ष का विलोम है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर छांटना है कि शीर्ष का विलोम क्या होगा। शीर्ष मतलब ऊपर वाला, ऊपर का, और तल माने नीचे का। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा शीर्ष का तल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है तल। तो शीर्ष का जो विलोम शब्द है वो है तल। यहाँ पे सिख का होता है, नख का होता है सिख, और यहाँ पे उष्ण की बात करें तो उष्ण का होता है शीत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समष्टि का विलोमार्थी है। समष्टि, समष्टि का विलोमार्थी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर छांटना है। ऑप्शन नंबर ए है विशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी है वेष्टि, ऑप्शन नंबर सी है एशिष्ट, ऑप्शन नंबर डी है अपुष्टि। तो यहाँ पे समष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा व्यष्टि। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। समष्टि का जो विलोम शब्द होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा व्यष्टि। तो यहाँ पे व्यष्टि इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अशिष्ट का होगा शिष्ट, और अपुष्टि का होगा पुष्टि। तो यहाँ पे समष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा व्यष्टि, और विशिष्ट का होता है सामान्य। विशिष्ट का होता है सामान्य। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपराधी। अपराधी का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे निरपराध, निरपराधी, सज्जन, दुराचार, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शनों में देखते हैं कौन सा सबसे सही आंसर होगा। तो अपराधी का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए निरपराध। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए निरपराध। अपराधी का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निरपराध। सज्जन का होता है दुर्जन, और दुराचार का होता है सदाचार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अवशेष। अवशेष का विलोम शब्द है। अवशेष का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे अवशेष का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए अवशेष, ये तो सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अवशेष का विलोम शब्द ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा निशेष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो यहाँ की बात करते हैं विकृत, इसका होगा अविकृत। तो व्यग्र का होगा अव्यग्र। तो यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा अवशेष का निशेष। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एकत्र का विलोम है। तो एकत्र का यहाँ पे जो सबसे विकीर्ण, संकीर्ण, विस्तीर्ण, प्रवीण, तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा एकत्र का होगा विकीर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है विकीर्ण। एकत्र का जो विलोम शब्द है वो है विकीर्ण, और संकीर्ण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विस्तीर्ण। तो यहाँ पे संकीर्ण का जो विलोम शब्द है वो है विस्तीर्ण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अनुक्रिया। अनुक्रिया का विलोम क्या है? अनुक्रिया का विलोम क्या है? सक्रिया, प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, सुक्रिया। तो यहाँ पे आपसे
अनुक्रिया का विलोम शब्द पूछा गया है, तो अनुक्रिया का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनुक्रिया का जो विलोम शब्द है वो आपसे पूछा गया है, तो अनुक्रिया का यहाँ पे विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है प्रतिक्रिया। अनुक्रिया का जो ऑप्शन होगा वो होगा प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अधिष्ठित का विलोम है। अधिष्ठित का विलोम है क्वेश्चन नंबर 15। अधिष्ठित का विलोम है क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठित, निष्ठित, अनाधिष्ठित, निर्दिष्ट। तो ऑप्शन नंबर अधिष्ठित का जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा अनअधिष्ठित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही सी इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वादी का विलोम क्या है? वादी का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया कि वादी का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रतिवादी, विवादी, आबादी, आदि। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा वादी का प्रतिवादी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है प्रतिवादी। तो यहाँ पे विवादी, आबादी, आदि ये इसके विलोम शब्द नहीं है, तो केवल प्रतिवादी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आगमन का विलोम क्या है? आगमन का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है, तो देखते हैं आगमन का विलोम शब्द। आगमन, गमन, प्रस्थान, संस्थान, अपस्थान। तो यहाँ पे आगमन का जो होगा वो होगा प्रस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रस्थान। ऑप्शन नंबर बी आगमन का विलोम शब्द होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सज्जन का विलोम क्या है? सज्जन, यहाँ पे सज्जन का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है कि सज्जन का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पे निर्जन, मंजन, दुर्जन, दर्जन। तो देखते हैं सज्जन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा दुर्जन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी दुर्जन। सज्जन का जो विलोम शब्द होगा वो होता है दुर्जन। अभी देखते हैं निर्जन, मंजन। निर्जन जहाँ पे लोग नहीं रहते, मंजन करने वाला मंजन, दांतों को साफ करने वाला मंजन। इसके बाद दर्जन की बात करें तो दर्जन 12 की संख्या को दर्जन कहा जाता है। जैसे कि हम बनानास वगैरह लेते हैं तो उसमें जो बनाना मिलते हैं वो हमें दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, तो दर्जन इस संख्या को डिनोट करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुपुत्र का विलोम क्या है? सुपुत्र, यहाँ पे सुपुत्र का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है। पुत्र, पूत, कुपुत्र, विपुत्र। तो सुपुत्र का जो सबसे सही विलोम शब्द है वो है कुपुत्र, वो है कुपुत्र। तो यहाँ पे जो सुपुत्र का विलोम है वो है कुपुत्र। तो यहाँ पे पुत्र, पूत, विपुत्र। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कुपुत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सम्मुख का विलोम क्या है? सम्मुख का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया कि सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, जितने भी मैंने अभी तक ये 20 वाला क्वेश्चन है, इससे पहले 19 क्वेश्चन जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे गए वो क्वेश्चन है जो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो परीक्षा में जाने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देख के जाएं। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इन विलोम शब्दों का बार बार रिवीजन करें ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 सम्मुख का विलोम क्या है? तो यहाँ पे बहिर्मुख, विमुख, निर्मुख, अंतर्मुख। तो देखिए सम्मुख का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विमुख। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा विमुख। तो यहाँ पे देखते हैं बहिर्मुख का होता है अंतर्मुख, बाहर की तरफ मुख, अंदर की तरफ मुख। तो यहाँ पे बहिर्मुख का होगा अंतर्मुख और सम्मुख का होगा विमुख। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सल्लज
का विलोम क्या है? सल्लज। तो यहाँ पे निर्लज, संलग्न, निर्जल, एजल। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से आपको छांटना है कि सल्लज का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा सल्लज का निर्लज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, सल्लज का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निर्लज। और यहाँ पे अगर बात करते हैं निर्जल की, तो निर्जल का होगा सेजल, सेजल विलोम शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुसुप्ति का विलोम है जागरण, जागृति, जागृत, शयन। तो यहां पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, जागृति। सुसुप्ति का जो विलोम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है जागृति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जागरण, शयन। ये आपस में विलोम शब्द होंगे, जागरण का शयन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पूर्व का विलोम है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व का विलोम है उत्तर, पश्चात, दक्षिण, आगामी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और आपको पहचानना है कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। वैसे तो अगर दिशा की बात करें, पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व का होगा पश्चिम, उत्तर का होगा दक्षिण। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें पश्चिम की तो पश्चिम यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे बात की गई है पूर्व मतलब पहले का। और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चात, बाद वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, पश्चात। तो पूर्व का जो विलोम शब्द है वो है पश्चात। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्सन का विलोम है। तो यहाँ पे पर्सन का आप लोगों से विलोम शब्द पूछा गया है कि पर्सन का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखते हैं ऑप्शन, खुश, विषाद, अपर्सन, दुख। तो यहाँ पे पर्सन का जो विलोम शब्द होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा अपर्सन। तो पर्सन का जो विलोम शब्द है वो है अपर्सन। ऑप्शन नंबर बी, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, अपर्सन, इसका बिल्कुल सही आंसर है अपर्सन। और यहाँ पे देखते हैं दुख, सुख, दुख, सुख। यहाँ पे जो ऑप्शन है पर्सन का जो विलोम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे बात करते हैं सुख का हो गया दुख। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है विषाद, विषाद का होगा हर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है परकीय का विलोम है। परकीय बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2020 में पूछा भी गया क्वेश्चन है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे जरूर देखते हुए चलें। परकीय का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे परकीय का जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा स्वकीय। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ज्ञानी का विलोम है। ज्ञानी का विलोम है अज्ञानी, सज्ञानी, स्वाभिमानी, अभिमानी। तो यहाँ पे देखते हैं ज्ञानी का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञानी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, अज्ञानी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दीर्घ का विलोम है। दीर्घ का विलोम है। तो यहाँ पे दीर्घ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा लघु। दीर्घ बड़ा, लघु छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, लघु इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लघु इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बड़ा, बड़े का विलोम शब्द होता है छोटा। और यहाँ पे विस्तीर्ण का होता है संकीर्ण।
विस्तीर्ण का होता है संकीर्ण। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका दीर्घ का लघु। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे सिख, सिख का होगा नख, ये पिछले क्वेश्चन में आया भी था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हस्व का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 28 हस्व का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए दीर्घ हास, दीर्घ विषाद, हास अहित। तो यहाँ पे हस्व का जो विलोम शब्द होगा वो होगा दीर्घ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। हस्व का जो विलोम शब्द होगा वो होगा दीर्घ। हित का होता है अहित, अहित का, हित का अहित। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लघु का विलोम है। गुरु, दीर्घ, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सही आंसर लगाना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर लघु की बात करें तो लघु का विलोम शब्द गुरु भी होता है और दीर्घ भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ए तथा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गुरु का विलोम है। गुरु, तो यहाँ पे गुरु का विलोम जो होगा वो होगा लघु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा लघु। इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो है लघु। दिगंबर का होता है श्वेतांबर, श्वेतांबर। ईश्वर का होता है अनीश्वर। महान का होता है तुच्छ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नीति का विलोम है। कुनीति, सुनीति, रणनीति और अनीति। तो यहाँ पे नीति का जो विलोम शब्द होगा वो कौन सा होगा? अनीति। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, अनीति। तो यहाँ पे नीति का जो विलोम शब्द है वो है अनीति, बिल्कुल सही आंसर होगा। और यहाँ पे देखते हैं कुनीति का विलोम शब्द, कुनीति का विलोम शब्द होगा सुनीति। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है नीति का अनीति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शोक का विलोम है। शोक का विलोम है करुण, सुख, हर्ष, शांत। तो जहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बिल्कुल सही आंसर पहचाना कि सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं शोक का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा हर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा सुख, दुख। तो यहाँ पे सुख का होगा दुख। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करुण का होता है निष्ठुर, निष्ठुर। शांत का होता है अशांत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पे शोक का हर्ष हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 विघ्न का विलोम है बाधा, निर्विघ्न, स्थिर, सर्वत्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन होगा वो होगा निर्विघ्न। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा निर्विघ्न। स्थिर का होगा अस्थिर। सर्वत्र का होगा कहीं कहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 परिचित का विलोम है। परिचित का विलोम शब्द है अपरिचित। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अपरिचित। परिचित का जो विलोम शब्द है वो है अपरिचित। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो होगा परिचित का अपरिचित। तो यहाँ पे जानकार का
जानकार का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनजान, अनजान। विद्वान का होगा मूर्ख, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपत्ति का विलोम है। आपत्ति का जो सबसे सही आंसर है इसमें वो है अनापत्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी पे लगाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, आपत्ति का अनापत्ति। तो यहाँ पे देखते हैं समर्थन का होता है विरोध, समर्थन का होता है विरोध, समर्थन में है वही विरोध में है, तो इसका विलोम शब्द होगा समर्थन का विलोम शब्द जो होगा वो होगा आपका विरोध। इसके बाद विपदा का होगा संपदा, और आपदा का होगा चमत्कार। तो ये इसके विलोम शब्द हो गए बाकी ऑप्शंस के, लेकिन यहाँ पे जो सबसे सही आंसर है आपत्ति का वो है अनापत्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। तो ये टोटल 35 क्वेश्चन थे आज के, और ये 35 क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और ये आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद भी हमारी एक नेक्स्ट क्लास और आएगी विलोम शब्द के लिए। अभी जो और रिपीट किए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लेके आएंगे, जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर में क्वेश्चन, तो उनकी एक क्लास और अभी आएगी। तो ये क्लास थी नंबर 3 और इसके बाद क्लास नंबर 4 आएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।